औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सिटी सोलेंस उम्मीद के लेक्चर्स का तसलसल जारी है और उसी तसलसल के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जो कि हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का आज हम लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 का लास्ट पोर्शन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूं ताकि आप लोगों को पिछली तमाम तर बातें बखूबी याद रहें। चैप्टर नंबर 5 जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी से मुताल्लिक़ है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मुश्तरका सरमाए की कंपनी है जहां पर मुख्तलिफ़ लोग अपना सरमाया जमा करते हैं इस गर्ज़ के साथ कि वो एक कॉरपोरेशन को, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में लाएंगे जिससे वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके साथ साथ चूँकि हम लोगों ने इससे पहले पार्टनरशिप पढ़ी थी तो पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो है मुमासल एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन ये है वह है नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की और कुछ लीगैलिटीज़ की। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जिसके अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप को हम लोगों ने पढ़ा था और उससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने स्कोप ऑफ कॉमर्स को डिस्कस किया था और सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर पहले 3 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स पढ़ा था। मैं आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। दोबारा से स्लाइड्स की तरफ हम लोग जाते हैं ताकि हम लोग जो है कुछ ओवरव्यू जो है मैं आप लोगों को दे सकूं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने जब हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर मुझे लगता है कि ये डेट विल नॉट बी विजिबल फॉर यू, तो हम इसको यूज़ करते हैं और इसके लिए आप लोगों के लिए फिजिबल जो होगा आई थिंक सो दैट वुड बी द वाइट। दिस इज़ फिजिबल वुड यस। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट बिलोंग्स टू द पार्टनरशिप। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जब हम लोगों ने पार्टनरशिप को पढ़ा था तो हम लोगों ने ये बात देखी थी कि इसका सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद इसलिए डेट वॉज कंपल्सरी क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जो वाहिद मलकीती कारोबार है वो सिंगल ओनर को डील करता है, उसके कोई लीगैलिटीज़ नहीं होती, उसको वाइंड अप करना भी इजी होता है, उसकी फॉर्मेशन भी इजी होता है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद देयर वाज अ नीड कि हम लोग जो हैं पार्टनरशिप की तरफ पढ़ें और हम पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ें। जब हमने पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया स्टूडेंट तो फिर हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ना शुरू किया। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं व्हेन एवर टॉक अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी तो इसमें मेरा बेटा चूँकि हम लोग पहले से देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय जॉइंट स्टॉक एंड द कंपनी, तो इसका मतलब ये होता है कि मुश्तरका सरमाए की कंपनी। मुश्तरका सरमाए की कंपनी देखें जब हम वर्ड मुश्तरका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या होता है एक देयर इज़ अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पूल है इन्वेस्टमेंट की यानी कि बहुत सारे लोगों का पैसा, बहुत सारे लोगों का सरमाया इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है और चूंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा होता है तो इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होती है। हम लोगों ने ये पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, जस्ट आपको रिकैप दे रहा हूँ। इसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होता है, इसके ऑडिट भी ज़रूरी होते हैं, इसके मैनेजमेंट को लीगल बाउंडिंग के अंदर लाना भी ज़रूरी होता है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर अभी तक हम लोगों ने ये बातें पढ़ी थी। हमने फिर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स। आप लोगों को याद होगा मैंने ये कहा था कि दैट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ एडवांटेजेस भी पढ़े और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। इस तमाम तर के बाद आज हम लोग जब हम चैप्टर नंबर 5 को वाइंड अप करने जा रहे हैं तो आज हम इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो बात पढ़ेंगे हम डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप
पार्टनरशिप एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये इसलिए भी ज़रूरी होगा पढ़ना, चूँकि आप लोग जब इस एक पूरे चार्ट को जब आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आप लोग की मेमोरी जो है रिकॉल आप लोग कर लेंगे और आप लोगों के लिए बड़ा फिजिबल हो जाएगा कि आप लोग जो है वो बाकी चैप्टर जो है आप उसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आइए सर हम आज के इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जब हम इसकी डिफ्रेंसिएशन की तरफ जा रहे होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, देखिए किसी भी चीज़ के लिए जो पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है स्टूडेंट्स, वो होती है उसकी डेफिनेशन। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इट मीन्स अ कंसेप्ट बिल्डिंग। डेफिनेशन मीन्स अ कंसेप्ट बिल्डिंग। डेफिनेशन मीन्स कि आप लोगों ने उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स किस तरीके से रखने हैं। आप लोगों को सब पता है स्टूडेंट्स, मैं अभी आप लोग अपनी अपनी मेमोरी रिकॉल करें, आप लोग सोचें और मैं यहाँ से भी आप लोगों को बताता हूँ। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, पहला पॉइंट डेफिनेशन, जो कि डिफ्रेंसिएशन क्रिएट कर रहा है बिटवीन द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जल्दी जल्दी बताइएगा, डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द वन पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप में डेफिनेशन में क्या है बेटा? वन पर्सन। पार्टनरशिप के अंदर क्या है? मिनिमम 2। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होता है मेरा बच्चा, कि जब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं। सो डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने इस बात को हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स पहला पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या है? वो है डेफिनेशन का। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन है लीगल एंटिटी, कानूनी हैसियत। मुझे बताइए, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप की कानूनी हैसियत है? जल्दी से सोचिए। द आंसर इज नो। पार्टनरशिप की कानूनी हैसियत है? द आंसर इज यस। एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी की लीगल एंटिटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो है अपनी कानूनी शनाख्त है या नहीं है? द आंसर इज यस। सो हम लोगों ने पहली बात हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, दूसरी बात हम लोगों ने लीगल एंटिटी को देखा, तीसरा है रजिस्ट्रेशन। अब ज़रा जल्दी से बताइए, व्हेन वी टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? ज़रूरी है? नहीं। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इट्स ऑप्शनल। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फिर है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप के नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? 1। पार्टनरशिप के मिनिमम 2। और जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी जो है नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप से हमेशा ज़्यादा होते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस किए? 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए। फिर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मुझे बताइए, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मैनेजमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इज रन एंड कंट्रोल बाय द वन पर्सन। एक ही बंदा होता है जो कि पूरे कारोबार के अफेयर्स को मैनेज कर रहा होता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? कम से कम 2 होते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इसके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम चल रहा होता है। इसके अंदर मैनेजमेंट का एक सेपरेट रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन है फॉर्मेशन। When we talk about the formation of the sole proprietorship, the formation of the sole proprietorship is very easy. The formation of partnership is comparatively difficult as of the sole proprietorship. लेकिन the formation of the joint stock company is really difficult. There are some stages that we have read in the chapter number 4 and that we will also read in the upcoming chapters. सही है? और liability, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, जब हम liability की बात कर रहे होते हैं, जब हम लाइबिलिटी बात कर रहे होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो इसके अंदर लाइबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक ही बंदा होता है, उसी ने सब कुछ जो है लॉस बियर करना होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होती है। बाज़ दफ़ा लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और बाज़ दफ़ा लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी की लाइबिलिटी अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ जुड़ी होती है और उसके साथ साथ जो एग्रीमेंट होता है उसके साथ भी होती है। देन है चेंज इन कैपिटल। इट्स अ वेरी इजी टू चेंज इन द कैपिटल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। आपका अपना बिजनेस होता है, आप चाहे जो भी कुछ कैपिटल की अमाउंट चेंज कर सकें। देन द
पार्टनरशिप के अंदर भी चूंकि दो पार्टनर्स होते हैं तो अपने म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करवाना या ना करवाना इट्स अप टू यू, इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टूडेंट्स, तो जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल को चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, तो हमें उसके लिए एक जो है इजलास बुलाना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलाना पड़ेगी। हम उस मीटिंग का प्रोसेस चैप्टर नंबर 6 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी की कैपिटल को चेंज करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसके लिए आपको मुसलसल जो है वो तब्दीली करनी पड़ती है। देन इट इज़ Audit of sole proprietorship and the partnership is not compulsory. Even the sole proprietors do not go for the audit, do not go for the regular audit. और partnership के अंदर भी compulsory नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप का ऑडिट भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द ऑडिट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टूडेंट ऑडिट कंपलसरी है। इसके ऑडिट जो है वो दो तरह का होता है, एक इंटरनल ऑडिट भी होता है और एक एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है। दोनों तरह के ऑडिट ज़रूरी होती है और इसको अपनी ऑडिट की रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी सबमिट करवानी पड़ती है। देन इज़ अबाउट द वाइंडिंग अप। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं स्टूडेंट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप को वाइंड अप करना इट्स वेरी इजी। पार्टनरशिप को भी वाइंड अप करना इजी होता है बनिस्बत जॉइंट स्टॉक कंपनी के। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, whenever we talk about the joint stock company, इसकी वाइंडिंग अप is not as much simple as of the partnership and as of the sole proprietorship, बल्कि इसके लिए भी एक पूरी रेजोल्यूशन लानी पड़ती है, एक मीटिंग बुलानी पड़ती है तमाम तर शेयर होल्डर्स की, तमाम तर डायरेक्टर्स की। सो मैं इसके तमाम तर पॉइंट्स एक मतलब फिर आपके सामने डिस्कस किए देता हूँ कि ये कुछ डिफ्रेंसिएशन है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के डेफिनेशन, लीगल एंटिटी, रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टनर, मैनेजमेंट, फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, एजेंट। एजेंट मैं भूल गया था, सॉरी। एजेंट का जब हम बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप का स्टूडेंट कोई एजेंट नहीं होता। पार्टनरशिप के अंदर भी बाज़ दफ़ा एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, इट्स ऑप्शनल। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर एजेंट्स होते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के मिड पॉइंट के अंदर सिखाया था। देन चेंज इन कैपिटल, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर नंबर 5 बखूबी समझ में आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।